मॉर्निंग से जब हम उनको पीजीडी केमिस्ट्री थे वो मेरे, तो जब हम उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते थे तो वो 3 बार रिप्लाई करते थे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हमने बच्चे शैतान तो होते ही हैं जब पढ़ते होते हैं, तो बच्चे क्या करते थे, एक साथ गुड मॉर्निंग ना करके लाइन से गुड मॉर्निंग करते। एंड दिस टीचर सो स्वीट ऑफ हिम, एंड फॉर एवरी चाइल्ड ही यूज्ड टू रिप्लाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो एक अच्छा मतलब फील आता था। पहले हम लोग उसको छोटे बच्चे थे तो शैतानी में करते थे, बट आफ्टर दैट वी स्टार्टेड फीलिंग कि ये हम गलत कर रहे हैं, एंड ही न्यू इट कि वी वर पर्पसली डूइंग इट, कि हम जानबूझ के एक साथ नहीं बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, पर वो हमेशा हमें रिप्लाई करते थे। तो आज सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय थैंक्स टू आवर कोर्स डायरेक्टर सर for giving me this opportunity and making me to make it for my loss. Actually, it was not his loss that I could not be there in Dehradun. It was my loss. I could learn a lot from you. I could get his guidance and cooperation, and there were so many things, you know, when I hear him in the morning. Today I missed the chance of hearing him. तो बहुत कुछ मैंने मिस किया है, आपने नहीं मिस किया है। तो मैंने जब मिश्रा सर ने प्रपोजल, शुचि मैम ने प्रपोजल रखा कि मैम आप एक बार और सेशन ले सकते हैं, तो मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट। तो आपके आज हम स्टार्ट करेंगे। सो यू हैव ऑल सक्सीडेड, यू हैव कम इनटू द केवी संगठन, सो यू विल से प्लीज सब लोग पहले वीडियो ऑन कर लीजिए। आई वांट टू सी योर फेसेस, आई हैवंट बीन देयर इन द कोर्स, यू नो, सो आई जस्ट वांट टू सी योर लवली फेसेस। Yes, good. और लोग ऑन कर ले, that's good, that's good. So on the count of 3, all will say hip hip hooray. Ready? 1, 2, 3. Yes, happy birthday. आपने सक्सेस किया है, आपने किया है, मैंने नहीं। और मैं तो 7 साल की होती रिटायर। पे पूरे 5 मोर हैप्पी बर्थडे। ऐसे ही जब आप अपनी क्लास में एंटर हो, आपके बच्चों के फेस पर स्माइल होनी चाहिए। वेरी ट्राई एनी गेट दैट स्माइल। ओके, सब एग्री करते हैं मुझे? जी मैम। एंड प्लीज Yes, ma'am. गांठ बांध लीजिए, जो हमारी मम्मी दादी कहती थी कि मैंने गांठ बांध ली है। गांठ बांध लीजिए कि आपके एंटर होते कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा करो कि बच्चों के फेस पर स्माइल हो जाए। I remember my maths teacher when he used to enter the class, he didn't know Bengali, but he would speak some one sentence in Bengali, and we used to laugh. And after that, he will start. Next day, वो आएंगे, he'll speak something in Punjabi. But something he used to add humor into the class. Actually, humor लाता है, आपके अंदर joy लाता है। So, आप लोग वीडियो ऑन रख सकते हैं। कोई स्कूल में होगा, कोई घर पर होगा, वीडियो ऑन रख सकते हैं। I would love to see your faces and responses when I keep proceeding. माइक ऑन है शायद। Okay, let's proceed for today's session. सुची मैम स्टार्ट कर लो। आप स्टार्ट कर लीजिए। बिल्कुल। नमस्कार मैम। शेयर हो रहा है? हाँ जी मैम, स्क्रीन इज। Okay, anyone of you who has seen this picture? ये 2 पिक्चर मैंने यहाँ पर रखी हुई है। कोई भी ऐसा हो जिसने ये 2 पिक्चर देखी हो, एक भी देखी हो, सुची मैम को छोड़ के और मिश्रा सर को छोड़ के। ये मैम एनईपी के डॉक्यूमेंट में है। कहाँ पर है मैम? किचन गार्डन का फोटो मैम। हाँ, तो फिर आपने इसको कहीं देखा है क्या, किसी बुक पर? मैम किचन गार्डन एनईपी बुक में, कहाँ पर? जो वोकेशनल कोर्स क्लास 6 की वोकेशनल जो बुक है उसमें, वोकेशनल की किताब उसमें है। अच्छा, किचन गार्डनिंग का पिक्चर मैम। हाँ जी, क्लास 6 में। आई एम नॉट श्योर, मैंने देखा हो, मे बी मैंने मिस कर दिया हो, है ना। ये पिक्चर है एनसीएफ का कवर पेज एंड एनसीएफ का 13 पेज, जिसको हम एनसीएफ ऐसे ही बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, मुझे कौन बताएगा? प्लांटिंग हॉल। हाँ जी, हर कोई एक एक टॉपिक, एक जितना दिख रहा है एक एक कोई बोल सकता है। बहुत
जैसे कुछ बच्चे बैकग्राउंड में जैसे टेलीस्कोप का यूज करके कुछ देख रहे हैं, जैसे मैं पीछे देख पा रहा हूँ ओके, मैम हाँ प्लांटिंग हो रही है। टेलीस्कोप। हाँ जी, और सर मैम प्लांटेशन कैसल मेकिंग क्या Ma'am, चीज क्या? students are involved outside classroom activity. Yeah. Yes, Piyush, very good. Yes, ma'am. Students are involved in outside classroom Yes, good, activity good. Your as answer well is as they are learning by doing. Learning by doing also. yes. I wanted this answer. A big clap for Piyush. पीयूष अपने आप ही ताली बजा सकते हो, कुछ गलती नहीं होती, अपने लिए भी पीठ ठोकना ठीक होता है, अपने लिए ताली बजाना भी ठीक होता है, हम हमेशा दूसरे के लिए करते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं। ये सारी पिक्चर एनसीएफसी के पहला वाला जो पिक्चर है दैट इज एनसीएफसी का कवर पेज एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज एनसीएफसी का 13 पेज that shows what NCFT is going to focus on. That shows they want the learning to be out. It should not be totally outside the classroom, but some of the things have to be moved. It's been like बच्चों को boundary wall में बिल्कुल कैद कर लिया है. It has to go out, and that joyful learning has to take over. जो हमारी learning थी ना, हम पहले टीचर मैंने भी पढ़ा है, वो ग्रीन हरी छड़ी से मार भी खाई है। हरी छड़ी होती है ना जो डंडी तोड़ के, it hits you very badly. It hits you. My PT teacher used to give us, एक हमारे पैर पे काफ मसल पे एक थड़ाक से पड़ता था, एंड अब वो चीज नहीं है, पर वो सिस्टम चेंज हो रहा है एज वी प्रोग्रेस, एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग, वी आर इवॉल्विंग, वी कैन नॉट स्टे इन वन प्लेस, एवरीथिंग इज इवॉल्विंग। सो अब क्या जरूरत है कि जॉयफुल लर्निंग हैज टू टेक ओवर। The joyful learning will take over when we leave the students independent. We leave them open. हम उनको जब allow कर देंगे, आप अपने आप एक्सपेरिमेंट करने का, ज़हीरुद्दीन सर का शायद माइक ऑन है, आई थिंक नौशाद सर का भी, हाँ ठीक है, ओके। सो नाउ यू हैव लर्न, सो वन ऑफ सम, कोई बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है प्लांट्स को, कोई बच्चा ईंटें लगा के कुछ बना रहा है, कोई टेलीस्कोप लगा के कुछ देख रहा है, कोई बच्चे खेल रहे हैं, दे आर फ्लाइंग काइट्स। तो ये सारा क्या हो रहा है, बट चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग एंड दे आर लर्निंग समथिंग। सो वी आर मूविंग टू द टॉपिक। आई फॉरगेट कि मुझे ये वाला कम लैपटॉप यूज करना है, मैं अपना ही वाला सामने वाला यूज करने लगती हूँ। सो नाउ यू हैव लर्नड अबाउट माय टॉपिक, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। एंड दिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग का अब जब इस एरा में, इस जनरेशन में आप टर्म सुनते ही रहोगे, ये हमेशा टर्म आपको सुनाई ही पड़ता रहेगा। अब ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का फोकस आया कहां से? ये पहली बार है जो मेरी स्लाइड में इतना सारा मैटर है। एनईपी 2020 में उन्होंने कहा कि आपको जो भी कुछ सीखना है वो वी हैव टू अडॉप्ट हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग, स्टोरी टेलिंग। तो ये सारी चीजें आप नई ट्राई करो। आप क्या सोचते हो, पहले ऐसा होता था या नहीं होता था? Who is going to tell me? नहीं मैम, पहले इस तरह की चीजें थोड़ी कमी होती थी। एक्चुअली मैं नॉन केवी से रहा हूँ, तो हमारे में तो इस तरह का कुछ नहीं होता था कभी। ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, पहले के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ, केवी के नहीं, अपना एक्सपीरियंस नहीं। क्या तुमने कभी सोचा हो कि पहले जब गुरुकुल वाला सिस्टम था तो क्या ऐसा होता था? We will go way back to गुरुकुल सिस्टम। बिल्कुल मैम, गुरुकुल वाले सिस्टम में तो Yes, ma'am, होता था। की जाती है, खाने के लिए तो जगह जाते थे। So we are getting back to our roots. We are getting back to our roots. गुरुकुल वाले सिस्टम में पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही था। They were left open. शिष्य, गुरुजी बोलते थे शिष्यों को कि जाओ एक चक्कर काट के आओ, वहां पे तुम्हें क्या क्या मिला, कौन किसको क्या आपने देखा, वो ऑब्जर्वेशन लेकर वापस आ जाओ। तो ये सारी चीजें पहले भी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एग्जिस्ट करती थी, बट वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ रनिंग टुवर्ड्स वेस्टर्न सिस्टम एंड देन अगेन वी कम बैक टू अ इंडियन सिस्टम। सो दिस यू टर्न हैज नाउ टेकन, अब यू टर्न हमने ले लिया है, हम ऐसे जा रहे थे, नाउ वी हैव टेकन अ यू टर्न। सो लेट अस गो फॉरवर्ड। नेशनल करिकुलम आ गया आपका NCFSE 2023. This says that
all the innovations, creativity, moral reasoning, digital literacy, everything has to be there. But उसके ऊपर आपकी values होना बहुत जरूरी है. Why values? Why values? Anybody can say? Anybody can come out with an answer? Why we are focusing so much on our values? Anybody? Because ma'am, values is what makes us a good person. Values are very important part in overall character building of a person. So yeah, right. Values decides your character in the future. Characters does not mean that वो जो हम character word use करते हैं, वो आपके emotional behavior सारी चीजों का decision देता है values. अगर आपके अंदर अच्छे values है तो एक अच्छे citizenship होगे, अच्छे child होगे, अच्छे son होगे, तो ये सारी चीजों के लिए, family values के लिए, social values के लिए, सारी वैल्यूज के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उन बच्चों में कहीं ना कहीं इनकलकेट करते रहे कि आपने क्या करना है, व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. एज वी हैव मेनी वीडियोस ऑन बैड टच एंड गुड टच, इवन द वैल्यूज का कुछ होना चाहिए कि ये वैल्यूज एक आपके अच्छे बेहतरी के लिए है और ये वैल्यूज आपको कहीं ना कहीं नीचे ले जाएंगे. मंथन सर इज वेरी बिजी विद सम वर्क. क्या करो मंथन, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. यू कैन बी अ मल्टीटास्कर. यस, डोंट वरी. ये मुझे देखकर नीचे मत रखो. यू कैन कंटिन्यू. यू आर हियरिंग मी, दैट्स गुड. देन we identity rootedness, pride in India while being a productive global citizen, a knowledge of current affairs, critical issues facing local communities. सब चीजों के ऊपर इतना सारा लिखा हुआ है. मैंने ये मैटर इसलिए डाला कि मैं कुछ छोड़ नहीं पा रही थी, बिकॉज एनसीएफसी का पार्ट है, मैं कुछ छोड़ नहीं सकती हूँ. मुझे लगा कि ये सारा डाल दे स्लाइड में, बट मैं सारा रीड आउट नहीं कर रही हूँ. आपका मेन फोकस है टू मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग हु इज हैप्पी, हु इज कंटेंटेड एंड हु वांट्स टू वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड फॉर देयर फैमिली, जो नटशेल में एक्चुअली चाहते हैं, एंड फॉर द कंट्री एंड फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो. देयर इज सो मच फोकस ऑन द एनवायरमेंट. मंथन, यू कंटिन्यू, डोंट वरी. मैंने कोई बोल दिया इसका मतलब ये नहीं है, यू कंटिन्यू. So certain key capacities, value and depositions which include what are sometimes called 21st century skills. 21st century skills कोई बताएगा? There are a number of C's about it. कोई बता सकता है? पीयूष सर, मैं सबका नाम यहाँ देख नहीं पा रही हूँ. बैकग्राउंड सुनाई नहीं दिया एक. अच्छा, बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा. मंथन, आप ही मंथन करिए कुछ. 21st सेंचुरी स्किल में जैसे हमारा इनोवेशन, मैम कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, यस, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, ग्लोबलाइजेशन, these are the main 21st century skills. ओके, तो ये चाहते हैं कि आप सारी स्किल्स बच्चों को लाए, बट बच्चे मेन बेस करें. क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल्सो वन, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल्सो वन. तो ये सारी चीजें बच्चों में कब आएगी? जब वो जागरूक नागरिक बनेंगे, जागरूक इंसान बनेंगे. सबसे पहला हमारा काम है स्कूल एजुकेशन के बेस पर कि हम उनको एक जागरूक इंसान और नागरिक बनाए. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब इसके लिए पेडागोजी क्या होनी चाहिए? पेडागोजी इज योर वे ऑफ ट्रांजैक्शन इन योर क्लासरूम्स, और जो आप बच्चों के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं, आप अपनी टीचिंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं मेथोडोलॉजी बन जाता है. पेडागोजी इज द वे यू ट्रांजैक्ट. सो व्हेन दे वांट इट एज एक्सपीरियंशियल, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी बेस्ड, मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है. एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एंड इंक्वायरी ड्रिवन होना चाहिए. इंक्वायरी ड्रिवन होने में क्या होगा? कोई नहीं बता रहा. सो गए क्या सब लोग? मैं भी सो जाऊं? इंक्वायरी ड्रिवन से एक तो स्कोप बढ़ेगा, उनकी फर्दर वो अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं या इनोवेटिवनेस उनके अंदर डेवलप हो. इंक्वायरी इज ऑलवेज, इंक्विजिटिवनेस हमेशा एक इंसान में जिंदा रहनी चाहिए.
इंक्विजिटिवनेस, आपको कुछ ना जानने का। आपके घर में अगर कोई टॉडलर होगा, छोटा बच्चा होगा आपके खुद का या किसी और का, तो आपने देखा होगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ आता है कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, अब वैसे क्यों हो रहा है। आपने हर चीज में देयर इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज हिज क्वेरीज आर नॉट इट सॉल्व्ड। वो अभी उस एज में नहीं पहुंचा है जहां पर उसको ये लगे कि मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। ये कब महसूस होता है? जब आप एडोलेसेंस बन जाते हैं। आपको एडोलेसेंट बनने के बाद लगने लगता है मेरे को तो अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा आता है, ये मम्मी पापा यानी फालतू में चिल्लाया करते हैं हर समय। तो आपने भी अभी रिसेंटली एडोलेसेंस क्रॉस किया होगा, तो हम तो बहुत पुराने हो गए, बट ये हमारे बच्चे आपकी उम्र के हैं। आई हैव गॉट ए 35-year-old सन एंड 30-year सन। 2 बेटे हैं मेरे, दो, एक 35 साल का, एक 30 साल। तो आप लोग उसी उम्र के हैं आसपास, कुछ छोटे भी होंगे मेरे बेटे से। तो हम यहाँ पे आते, ये कब शुरू हुआ? 20th सेंचुरी में ये टर्म शुरू हुआ एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। और डेविड कॉल्ब जो थे उन्होंने इस टर्म को ज्यादा प्रोपोगेट किया। बहुत सारे थे, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट थे, but David Kolb was the main person who propagated this idea more effective way. And he says learning is the process whereby knowledge is created through transformation of experience. So learning is one process where the child learns through the experience. आप लोगों ने साइकिल चलानी सीखी सबने? कैसे सीखी थी? कोई एक बताए जरा अपना एक्सपीरियंस। जी मैम, जी। हाँ, मुलायम यूजिंग स्लो, बहुत बार गिर के मैडम, बहुत बार गिर के, और किसी ने सिखाया, पकड़ा पीछे? जी हाँ मैम, पहले काफी बार किया गया मैम। शुरू में तो ऊंचाई से उस पे चढ़ते थे। हाँ, स्टार्टिंग में और धीरे जो है पहले तो डगराना सीखे कि नहीं, धीरे मैम गांव में तो हम लोग कैंची भी चलाए हैं। एग्जैक्टली, कैंची चलाए हैं मैम। बिल्कुल। मेरे टाइम में तो गर्ल्स की साइकिल नहीं होती थी, तो हम अपने पापा की बड़ी साइकिल लेके उसके बीच में पैर डाल के कैंची चलाते थे, है ना। और वो मैम सबसे बड़ी समस्या तो तब आती थी, उतर नहीं पाते थे, चढ़ सर बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उतर नहीं पाते थे। छोटे भाई की मदद लेते थे कि पकड़ो साइकिल, और वो बोलता था मैं नहीं पकड़ूंगा, तो उसे घूस देना पड़ता था कि चढ़ने के लिए भी घूस देना पड़ता था, तो उतरने के लिए भी। चढ़ने के बाद धीरे धीरे गद्दी चलानी आ गई। तो वो जो ये कहाँ से, द एक्सपीरियंस, देन यू वेयर टू बेंड। वो आप सर्कुलर मोशन में जा रहे हो, सर्कल पे मुड़ रहे हो, कैसे स्कूटर पे भी, कार पे भी वही है। मैंने जब कार चलानी सीखी तो कार बंद हो गई रास्ते में, और मैं गई मैकेनिक के पास, रिक्शा करके मैकेनिक के पास। रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा कि भाई आप बताइए उसमें लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने कहा ये तो ध्यान दिया नहीं मैंने। बोला कि आप लोग चलाना सीख लेते हैं, गाड़ी के बारे में नहीं जानते कुछ भी, उसके नीचे का फ्यूज उड़ गया है। मेरे को नीचे फ्यूज होता है ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं, स्टीयरिंग के नीचे। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, ये पहले, बहुत पहले की बात है। और उस मैकेनिक ने मुझे इतना डांटा, उसने कहा कि आप लोग कार चलाना सीखिए, तब जब आप कार के बारे में जान जाइए। और आप लोग ये मानते हैं मैकेनिक को कहां से नॉलेज आई? उसने कोई ITI किया है? नहीं। एक मैकेनिक के घर शॉप पर एक छोटा बच्चा काम करने लगता है, वो धीरे धीरे बड़ा होते होते मैकेनिक बन जाता है। थ्रू व्हाट? एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। अनुभव से सीखता है वो। अनुभव इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग बिकॉज he has the access to do that hands-on activity. Even as engineers, we don't have, so many times we don't have access to do the practical work. We just read, हम जाते हैं क्लास में बैठ के बस थ्योरी पढ़ के आ जाते हैं। तो ये वो मैकेनिक हमसे ज्यादा जान गया क्योंकि उसके पास एक्सेस था हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने का, और वो एक बड़ा मैकेनिक बन जाता है। He starts earning a lots of money. He sets up a garage for him, and अब experiential learning is a continuous process. It cannot stop. It cannot stop, you know, because experience के बाद हमें कोई reflection आता है हमारे brain में, we start thinking about it and we act accordingly. So it's a continuous process. It keeps on. उसके बाद हम कोई एक्शन करते हैं, फिर वो एक्शन के बाद फिर से कोई एक्सपीरियंस होता है। हेलो, हाँ जी, anybody was asking some question? No. Preeti ma'am, am I audible to you? Yeah. I am audible to you? Yeah, you're audible. हाँ सुची, carry on, you're audible. हाँ सुची बताओ। हाँ सुची बताओ। हाँ ठीक है मैम।
question jumped towards me. That's why I was asking. अच्छा, ठीक है, हाँ. So it has 6 propositions by the foundational scholars. ये experiential learning के 6 directive principles हैं या driving factors हैं जो हम आगे देखेंगे. उनका कहना है कि a learning outcome is not an end point. आप अभी जब डायरी लिखोगे ना तो उसमें learning outcome पूछा जाएगा कि the child will be able to tell both the poles of the magnet. The child will be able to know the magnetic force of the magnet or something like this. तो ये learning outcome जो है किसका end point नहीं है. अब इसको जब उसको पता चल जा रहा है कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, या उसको पता चल जा रहा है कि इसके दोनों पोल जो सेम होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो उसको क्या करेगा? तो क्वेश्चन कम्स इन, उसको जानने के बाद क्या करेगा? जैसे मैंने मेरा बेटा ही वाज इन 11th-12th में, he said I want to study maths, I want to do PCM वाला thing. I said once you don't want to become engineer, why do you want to study that? He said no, I want to maths का मेरे को 12th तक पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे 12th तक पढ़ना ही पढ़ना है. उसके बाद वो इकोनॉमिक्स करता है, उसके बाद वो करता है, बट वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल अपनी रियल लाइफ में कर ही लेगा वो मैथ्स को. तो वो आप उसके sorry, and this keeps on, since it's not an end point, it keeps on working. You act, you experience, you reflect, again think and act, experience and reflect. ये कहीं ना कहीं पूरी साइकिल चलती रहती है. It's not an end point. Now once you come, जैसे सर ने कहा, as we learn new ideas, we also modify old disposed ideas. हम बहुत सारी लर्न, रीलर्न, अपस्किल, रीस्किल, ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हम बहुत सारी पुरानी चीजों को छोड़ भी देते हैं, और या हम उनको अपडेट कर लेते हैं कि अच्छा ये हमें ये था, इसमें लेटेस्ट क्या हुआ, तो लेटेस्ट हम उसको टेक ओवर कर लेंगे. तो ये हमेशा हमारे दिमाग में जो पुरानी स्टेल चीजें हो गई हैं, जो अब यूज नहीं हो रही हैं, इस्तेमाल नहीं हो रही है. एनसीईआरटी क्या करता है? अपनी बुक्स को रिवाइज करता रहता है. जो चैप्टर्स उसके इफेक्टिव नहीं है या जो यूज में नहीं है, उनको डिलीट करके न्यू चैप्टर्स ऐड ऑन करता रहता है. सो नेक्स्ट इज इफेक्टिव लर्नर्स आर कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग. इफेक्टिव लर्नर्स वो होते हैं जो कैपेबल होते हैं बैलेंस करने के लिए. मतलब हमारा एक्शन एकदम से अब्रप्ट नहीं होना चाहिए. वी हैव टू थिंक अपॉन द एक्शन. हमें वो एक्शन लेने से पहले सोचना जरूरी है. तो वो बैलेंस करना हमारा नेक्स्ट फैक्टर है. रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस. और एक्सपीरियंस शुड बी कॉन्क्रीट. कभी कभी क्या होता है कि मेरी एक दादी एक कहानी सुनाती थी. वो एक स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग, यू नो. मेरी दादी एक कहानी सुनाती थी कि हाथी के पास 4 विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को छोड़ दिया गया. एक के हाथ में उसका पैर आया तो उन्होंने कहा कि हाथी खंबे जैसा. एक के हाथ में उसकी पूंछ आई, उसने कहा हाथी रस्सी जैसा. एक के हाथ में उसकी कान आए, उन्होंने कहा हाथी सूप जैसा. सूप पता है आप लोगों को? सूप नहीं पता होगा. जिससे पता है, अच्छा, जिससे अनाज को वो करते हैं ना. पता है मैम, पता है मैम, जिससे अनाज को फटकने के लिए इस्तेमाल करता है. मम्मी को याद है. हाँ, मम्मी करते हैं. अच्छी बात है. जो अपने रूट से कनेक्टेड है उनको पुरानी चीजें पता है, सब चीजें. तो सूप जैसा. तो ये क्या हुआ? एक्सपीरियंसेस कॉन्क्रीट नहीं थे. ये एट द टाइम वो एक्सपीरियंस हुआ. उसने जब उन्होंने पकड़ा तो उसको लगा ये खंबे जैसा, उनको पता लगा कि ये रबर पाइप या रस्सी जैसा, वो सूप जैसा. तो ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस नहीं था. कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस तब होता जब वो सारी चीजों को, बॉडी के सारे पार्ट्स को आप फील कर पाते हैं एंड एक्सप्रेस कर पाते हैं कि दिस इज हाउ आई एम फीलिंग अबाउट दैट एलिफेंट और हाथी. तो ये कहानी मुझे दादी वाला जो है यहाँ पे बहुत एप्ट लगा. Learning never ends. All life stages. Does it end? Today, why I am connected with you? You know, I have also learned a lot. And people say teaching is the best method of learning. If you teach someone, I always encourage peer tutors.
आई ऑलवेज एनकरेज। मेरे पूरे क्लास में, मेरी जिस क्लास की मैं क्लास टीचर होती हूँ, वहां पे पीयर ग्रुप बना होता है, एक बडी होता है साथ में। आप लोग भी कर सकते हो। ये बडी का जरूरत जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम आता है, तो बडी बनाइए। अगर आप क्लास टीचर हैं, आप अपने 2 बच्चों को लीजिए, एक थोड़ा अच्छा, एक थोड़ा डाउन वाला, दोनों को पेयर अप करिए और मेक देम बडीज। क्योंकि जब डिजास्टर होता है एंड व्हेन यू रन आउट ऑफ द कैंपस, then you have to take care that everybody is out. The teacher can't count each and every one. What does it? You can locate your buddy. If it's not there, you can inform he's missing or she's missing. और ये बडी टॉयलेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी जब एक केस हुआ था तो उसमें मैंने बडी बनाया था कि दैट बडी विल अकम्पनी दैट पर्सन। आप उस बडी के साथ जाओगे, आप किसी काम के लिए जाओगे, बडी के साथ जाओगे, सो दैट आप एक की जगह 2 होगे, कोई बात होती है पता चल रहा है, दूसरा उसको बडी को इन्फॉर्म करना है कि हाँ वो वापस आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बडी सिस्टम जरूर बनाइए ये, और पीयर ट्यूटर्स कर दीजिए। जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको बोलिए जब फ्री टाइम है, लंच में भी। आई रिमेम्बर वन ऑफ माई क्लासमेट, आई वाज इन 12 एंड वी वे इन मैथ्स ग्रुप, हम 2 लड़कियां और बाकी लड़के थे। तो वो क्या करता था, वो आकर हमें पढ़ाने लगता था लंच पीरियड में। हम कहते थे यार हमें नहीं पढ़ना, बट नाउ आई रियलाइज वो पढ़ाने से ज्यादा खुद ही पढ़ रहा था। वो हमको पढ़ाते पढ़ाते खुद सीखता जा रहा था। हम कभी कभी ध्यान दे देते, अच्छा हाँ यार ये तो क्वेश्चन तूने सॉल्व कर लिया, हमने तो अभी नहीं किया। फिर हम उसको ध्यान से सुनते थे, बट हमेशा ध्यान से नहीं सुनते थे। वो हमें पढ़ाता रहता था, पूरे लंच पीरियड में पढ़ाता रहता था। तो ये बडी सिस्टम, पीयर ट्यूटर सिस्टम प्लीज अपनाइए। अगर आप लोग क्लास टीचर हैं या आप कहीं और पर हैं, क्लास टीचर में भी आप अरेंजमेंट पीरियड में टेक आउट वन गुड स्टूडेंट एंड आस्क हिम टू टीच द होल क्लास। ये बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम है। अरेंजमेंट पीरियड में एक्टिविटी भी हो रही है, बच्चे स्टूडेंट्स आर एंगेज एंड दैट चाइल्ड आल्सो फील्स प्राउड ऑफ इट कि मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये ऑल स्टेजेस में लर्निंग नेवर एंड्स। एज ए टॉडलर आपने क्या सीखा होगा, कौन बताएगा? आप एज ए टॉडलर क्या सीखा होगा? छोटा बच्चा जो पैरों से चलता है, या उस बच्चे ने क्या सीखा होगा जो अभी प्रेजेंट में कोई टॉडलर होगा? सबसे बड़ी बात, आपने लैंग्वेज सीखी होती है। आपके मम्मी पापा जिस लैंग्वेज के होंगे, किसी बच्चे को आप जिस फैमिली में डाल दोगे वो भाषा वो सीख देता है। मेरी भतीजी अपनी काम वाली की भाषा बोलती थी, मराठी, बिकॉज उसकी काम वाली जो है मराठी में कम्युनिकेट करती थी। तो वो शुरू में ज्यादा मराठी बोलती थी, बहुत कम हिंदी बोलती थी, क्योंकि उसने वही लैंग्वेज कैच कर ली। आप एज अ चाइल्ड यू लर्न टू प्ले आउट, यू लर्न टू आर्टिकुलेट, आप अच्छे सेंटेंसेस बना पाते हो, आप सारी चीजें कर पाते हो। एज एन एडोलेसेंट आप बहुत सारे और काम कर लेते हो। यू स्टार्ट लर्निंग बाइक्स। आप देखिए एडोलेसेंट का बाइक का क्रेज कितना होता है, और बाइक भी अच्छी स्पीड में, छोटी कम स्पीड में नहीं, बहुत तेज स्पीड में। एंड यू एज यू ग्रो ओल्ड, लोग बोलते थे ना, मेरे पापा लोग बोलते थे कि हमने बाल सफेद ऐसे ही नहीं किए। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब बाल तो सफेद हो ही जाते हैं ऐसे ही, बट उसका मतलब ये था कि उनका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। उन्होंने लाइफ जो 60 साल बिताई, 80 साल बिताई, उसके एक्सपीरियंसेस के बेस पर उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड विल गो टू व्हेन लर्नर्स एंड द एनवायरनमेंट इंटरैक्ट बोथ आर चेंज्ड। आप देखिए, अगर आप एक लर्नर को एनवायरनमेंट में छोड़ दो तो वो क्या कर सकता है? बहुत सारी चीजों को नए तरीके से सीख सकता है, और एनवायरनमेंट का भी एक अलग मजा होता है। आप बहुत सारे लोग छुट्टियां बिताने वहां क्यों जाते हैं पहाड़ पे? बताएंगे? कोई गया था समर वेकेशन में? हम लोग की तो ट्रेनिंग ही हुई थी मैम देहरादून में, यहीं पे। Wow, yaar, I missed it. You know, I was so badly, like I was so interested. Shuchi is very good friend of mine, and I really wanted to come down to Dehradun. I've never been in Dehradun. मैम इंडक्शन प्रोग्राम के बाद में हम लोग गए थे, बट मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई कि, और इससे एक लेसन ये भी मिला, टेक केयर ऑफ हेल्थ। जब मुझे खराब होनी शुरू हुई थी तो मैंने उसको इग्नोर किया, और वो इग्नोर करने से वो इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मैं खड़ी होती थी तो भी चक्कर आते थे। मेरे 3 डिस्क सर्वाइकल डिस्क में बल्जेस थे, 3 सर्वाइकल डिस्क में बल्जेस थे, एंड दैट हैपेंड बिकॉज आई पुल्ड अ सूटकेस ऑन द, जो फ्लाइट में हम जाते हैं ना, बेल्ट पर सूटकेस होता है, तो मैंने उसको इतनी तेज खींचा अपोजिट डायरेक्शन में, यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज वो आगे जा रहा है और मैं पीछे पुल कर रही हूँ, तो फोर्स ज्यादा लगी, और फोर्स ज्यादा लगने से मेरा स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ। सो टेक केयर ऑफ हेल्थ
and that time I ignored, and slowly it went bad and bad and bad, and I put the principal sir also in trouble. मैंने जब वो गलत किया अपना काम, हेल्थ को, I didn't take care of my health properly, तो उसमें सर को भी मुझे ट्रबल करना पड़ा कि कहीं और से शुचि मैम को फिर रिसोर्स पर्सन बनाया गया. So let us go. It's okay. Suchi ma'am is also very good. A child, when he's sitting, you're teaching about butterfly. What would you say if you are a child? If your teacher is teaching about butterfly, what would you like to do? कोई आंसर करे मुझे. Please, anybody. एक बार रिपीट करिएगा मैम. हाँ. एक बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा. If your teacher is teaching about butterfly, what would you like to have? Go. मतलब what would you like to have? We'll take him to garden and show butterfly. To go out and run after it, to look out for it. Yes, so the child says I can't learn like this, and he wants to go out and explore it. वो बाहर जाना चाहता है और एक्सप्लोर करना चाहता है. इसलिए मैं कह रही हूँ कि टॉपिक्स ना आप अपनी उसमें भी डिसाइड कर लीजिए कि कौन से टॉपिक्स में आप बच्चों को बाहर ले जाके काम कर सकते हैं, आउट ऑफ द क्लासरूम, आउट ऑफ द स्कूल. डिसाइड दोस टॉपिक्स. यू कैन नॉट टेक ऑलवेज, इवन द प्रिंसिपल्स विल ऑब्जेक्ट श्योरली, क्योंकि वो हर समय नहीं आप बाहर ले जा सकते हो. कि हमें डिसाइड कि वीक में, मंथ में, एक वीक में हमारे जब पीरियड होंगे, 2 पीरियड होते हैं आपके वीक में एक क्लास में, और आप ले जा सकते हो. टेक देम आउट, do the activity, keep a record of it in the class, and make it sure that बच्चे उस दिन का ऑब्जर्वेशन उस डेट पर अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, बिकॉज वो मिस हो जाएगा नहीं तो, कि सिर्फ बाहर गए और एक्टिविटी किया और रिकॉर्ड नहीं बनाया तो वो डे मिस हो जाएगा आपका. सो मेक श्योर अबाउट दिस. सो ELT इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी. सो व्हाट हैपेंस इज, जब हम कोई भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग टीचिंग करते हैं, तो ये हाईली इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है. क्योंकि आपको मैं एक बहुत अच्छा बोलती हूँ, क्या नुस्खा देती हूँ. आप साइंस की बुक्स उठा लीजिए, SST की बुक्स उठा लीजिए, सबके पीछे NCERT के हर चैप्टर के पीछे टू डू एक्टिविटीज लिखा होता है, जो कि वो सब्जेक्ट के टीचर नहीं करवाते. वो कहीं ना कहीं क्लासरूम के बाहर और कुछ बच्चों का घर पे करने का होता है. प्लीज नोट दोज एक्टिविटीज एंड कैरी ऑन. इट इज फॉर द सब्जेक्ट टीचर्स, डोंट वरी, बट इफ यू कैन मेक यूज ऑफ दोज एक्टिविटीज, प्लीज डू इट. बिकॉज हमारे स्कूल में भी जूनियर साइंस लैब नहीं है. अब किसी बच्चे को मैं मैग्नेट दिखाने के लिए क्लास में ले जाऊंगी, पर उसका पूरा एक्सपीरियंस कराने के लिए प्लीज कैच ओवर दैट. आप साइंस और SST की बुक्स को बहुत, हिंदी में, इंग्लिश, कुछ भी देख लो, जहां पर आपको ऐसा समझ आता है कि आपकी क्लास फिट बैठ रही है, वेदर इट इज एनवायरमेंट एजुकेशन, वेदर इट इज अ कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, वेदर इट इज एनीथिंग एल्स, आप उसको प्लीज अपने स्कूल से अलग हटकर, अपनी क्लास से अलग हटकर वो काम कर सकते हैं. सो इंटरडिसिप्लिन में क्या हो गया, सारे सब्जेक्ट्स को आप कवर सकते हो. आपके पास पूरी फ्रीडम है एज ए वर्क एजुकेशन टीचर. यू हैव टोटल फ्रीडम टू कैच होल्ड ऑफ एनी एक्टिविटी, एंड आउट ऑफ एनी एक्टिविटी द चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न out of experience, and this activity will surely become a work experience activity. So every field requires unique skills, a special learning process. हर फील्ड के लिए एक अलग स्किल चाहिए. हर फील्ड के लिए हम जब थिंकर्स में प्रोजेक्ट करते थे, वी हैड अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स. I used to select 2 students who were good at photography, 2 students were good at writing, 2 students were good at arranging resources, 2 students, ऐसे करके मैं पूरा प्लान आउट करती थी. और अभी भी ऐसा करना पड़ता है. हुआ ये पूरा ग्रुप जब बनता है तो आपको पता चलेगा कि होल ग्रुप बन गया, अब मेरा प्रोजेक्ट अच्छे से हो जाएगा. बिकॉज एवरीथिंग हैज डिफरेंट यूनिक स्किल. Like suppose if I am teaching somebody in the class, वो एक अलग स्किल हो सकती है. If I am supposed to build a bridge, अलग स्किल होगी. आप मुझे वहां पे नापना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. Now this experiential learning has taken over beyond higher education. आप इनको हर जगह यूज कर रहे हैं. मैं एक दिन ऐसे ही अभी आपको पता है स्वयं वाले के बारे में, पता है स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में किसी पता है?
No, ma'am. No idea. आप जाके Yes, ma'am. नेट पे सर्च करिए, स्वयं है। आपको टीचिंग से जो भी कनेक्टेड कोर्सेज हैं, दे आर ऑल फ्री, दे आर ऑल फ्री। रजिस्टर योरसेल्फ। 31 जुलाई वाज द लास्ट इसके डेट। जैसा एक NPTEL भी एक प्रोग्राम होता है। हाँ, स्वयं पे रजिस्टर करिए। 6 मंथ्स के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आप उसके बारे में काफी कुछ जान भी जाएंगे। वो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर रनिंग। तो 31 जुलाई शायद लास्ट है। आज आप शाम को बैठ के कर लीजिएगा, जिसमें आपको लगता है कि दैट कैन हेल्प यू इन योर टीचिंग, वो आप प्रोग्राम रजिस्टर कर लीजिए। दैट्स एन ऑनलाइन प्रोग्राम। यू सी द वीडियोस, यू सी लर्न थ्रू दैट। तो आप उसको कर सकते हैं। Will these be considered, pardon ma'am, will these be considered in CPD? No, These no, not in programs and CPD. certificates? Not in CPD, but you can take permission from your principal and give the certificate. आपकी सर्विस बुक में एंट्री हो जाएगी, है ना? You give a certificate that you give an application that I want to do all these programs from the स्वयं online program, और उसके बाद आप उसको सर्टिफिकेट की एंट्री करा सकते हैं सर्विस बुक। ठीक है। So now what is they are using experiential learning through, even business organization is using experiential learning. Experience, discussion, feedback, practice and real life. ये aim है experiential learning का। What you experience, you have to discuss with others. कभी कभी क्या होता है कि suppose if I take an example of कोई भी एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ, तो हम क्या करते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करती हूँ कि यार क्या तुमने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया, तुम्हें भी लगा ऐसा क्या? हाँ, एक बार भूकंप आ रहा था, छोटा बच्चा, मुझे लगा कि मेरी कुर्सी हिल रही है या मुझे स्पॉन्डिलाइटिस शुरू से काफी सालों से है, तो मुझे लगा कि मेरी चेयर ऐसे हिल रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। छोटा बच्चा जो सामने खड़ा था उसने चिल्ला के बोला भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है। अब जब उसने मुझसे डिस्कस किया तो मैंने भी वापस रिप्लाई किया, हाँ भाई भूकंप आ रहा है। एंड व्हाट वी डिड वाज वी रैन आउट ऑफ द क्लासरूम एंड वी वर सिटिंग फॉर एडमिशन प्रोसीजर। हम बाहर भाग गए और हम जाके हमें जो जो पता था कि हमें यहाँ और छुपना है, यहाँ जाना है, हम वहां पहुंच गए। तो हमने अपनी नॉलेज जो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज किया था वो हमने अप्लाई किया। एंड वी कॉल्ड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो कि भाई यहाँ पर खड़े हो जाओ, दिस प्लेस इज सेफ। So this is, if you apply it in a real life, then it becomes proper experiential learning. आपको पता नहीं होगा, आप B.Ed वगैरह शायद ही किया हो। मैंने भी after coming into the job, I did my B.Ed. My principal asked me to do B.Ed. He said, you go and do B.Ed. तो higher level of learning is always किया है मैम, B.Ed किया है। हाँ जी, हाँ मुलायम सर, आपने किया हुआ है B.Ed? जी मैम, B.Ed भी कर रखा। वेरी गुड, दैट्स गुड। आपको टीचिंग लर्निंग का ज्यादा अनुभव हो जाएगा फिर। तो आप हायर May I ask one question? May I ask one question? Yes, yes. Regarding B.Ed, मैम उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं हम टीचिंग B.Ed में? अगर हम लेते हैं B.Ed तो उसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सर मैंने साइंस और मैथ्स लिया था, है ना? ओके, उसके लिए मैम बैचलर्स नेसेसरी नहीं है, कोई और बैचलर्स मतलब B.Ed? नहीं, B.Ed के लिए ना सर, अगर आप B.Ed करेंगे तो मैथ और फिजिकल साइंस आपको एज ए टीचिंग सब्जेक्ट मिलेगा। हाँ। लेकिन आप मैथ या साइंस में नहीं जा सकते क्योंकि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। आप 6 to 8 के लिए जा हम सकते हैं। PGT की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, जो नौशाद सर कह रहे हैं वो सही बात है। ओके मैम, ओके, मैथ्स एंड साइंस। हाँ, उसमें ना कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। ऑलराइट मैम, प्लीज करके देंगे तो उसके लिए PhD चाहिए या फिर मैंने इग्नू से किया था, बट अब इग्नू ने शायद बंद कर दिया है। दैट वाज इन सर्विस B.Ed। अब शायद इग्नू ने B.Ed बंद कर दिया, मुझे जैसे पता चला है। यस, है ना? ओके, सो वी आर, यस मैम, आई थिंक डायरेक्टली B.Ed नहीं कर सकते। हाँ, अब बंद कर दिया है ना? सो अप्लाई एंड कनेक्ट टू थ्योरेटिकल नॉलेज विद रियल लाइफ। आप अपनी जब तक थ्योरी को रियल लाइफ में नहीं डालते हैं, हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट हायर लेवल ऑफ लर्निंग। जो ये याद करना, नॉलेज गेन करना, ये हमारी लोअर लेवल ऑफ लर्निंग है। हायर लेवल ऑफ लर्निंग इज एनालाइजिंग, then applying and synthesizing. These are the higher level of learning. मतलब जब बच्चा ये कर पाता है तब समझ में आता है कि हमने लर्निंग को हाईएस्ट लेवल पे अचीव कर लिया है।
Is it clear? So application becomes, I don't know, IGNOU also had a question paper जिसमें हमेशा last question application पे होता था. Last question used to be totally on application. So I really loved that B.Ed from IGNOU, and वो मेरा पहला बैच था जब मैंने IGNOU से किया. That was way back in 2000 or something. I remember 98, 99, 2000 I think. So there एक किसी का कहना है there is nothing so practical as a good theory. कर्ट लुइन का कहना है ये, और डेविड हंट ने इसको चेंज कर दिया. उन्होंने कहा देयर इज नथिंग सो थियोरेटिकल एज ए गुड प्रैक्टिस. सो इफ यू डू ए गुड प्रैक्टिस, थ्योरी तो आपको वैसे ही पता चल जाएगी. बेशक आप लिखने में थोड़ा चूक जाओ, रटा नहीं होगा वो आंसर आपने, बट आपको पता जरूर होगा कि इसके पीछे क्या थ्योरी आ रही है ना. क्योंकि आजकल क्या है कि स्कोरिंग मार्क्स इज मोर इम्पोर्टेंट. वो चेंज करना चाहता है गवर्नमेंट, तभी ये कहाँ से वोकेशनल एजुकेशन आ गया. वोकेशनल एजुकेशन में क्यों IITN सुंदर पिचई ने कभी IIT के पहले मतलब उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे 12th में, सुंदर पिचई, और आजकल वो आज वो टॉपर्स के सामने बैठा हुआ है एज अ CEO. ही हैड सम अदर स्किल्स. ही इज एम्प्लॉइंग लॉट ऑफ IITians जो उसके उसी के टाइम पर उन्होंने टॉप किया होगा और वो नहीं कर पाया था. तो वो ये जरूरी नहीं है कि आपकी यही स्किल काम आए, आपकी बाकी स्किल्स भी काम आती है. नाउ वी विल टर्न ओवर टू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. व्हाट इज PBL? PBL इज व्हेन यू गिव अ प्रोजेक्ट टू अ चाइल्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग. अब यहाँ पे एक पिक्चर है, कौन मुझे बताएगा? मुझे ना वैसे भी स्लाइड्स में मैटर डालना अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने मैटर बिल्डअप करना अच्छा लगता है. तो ये हाँ, एफिल टावर दिख रहा है मैम. एफिल टावर दिख रहा है. वेरी गुड. मिनिएचर है ना, छोटा है क्योंकि वो बच्चा उसको पकड़ पा रहा है ना. She is building items. हाँ, miniature form of Eiffel Tower is built by a child and the child is very happy to see that Eiffel Tower. अब आपको लगेगा Eiffel Tower बनाने में क्या हुआ, उसको सब कुछ पता चला, उसको मटेरियल यूज क्या हुआ, वो कौन से मटेरियल से उसका शेप दे सकता है, कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो बेंड हो सकते हैं, कौन एस्थेटिक सेंस पता चलेगा कि इफ आई एम प्लेसिंग हाइट एंड उसका हाइट एंड विड्थ, सारी चीजें कहीं ना कहीं वो गेन करता है. पर आज हम बात करेंगे, ये नॉर्मल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की है. 7 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. चैलेंजिंग प्रॉब्लम, एक कोई भी प्रॉब्लम उठा लीजिए, उसके बाद उसको सस्टेन इंक्वायरी, उसके बारे में इंक्वायरी करिए, और उसके बाद ऑथेंटिसिटी उसकी जानने की कोशिश करिए. फिर उसमें बच्चों की राय जानिए, क्योंकि बच्चे हमसे ज्यादा भी नॉलेजेबल हो सकते हैं. जैसे आप लोग हैं मेरे सामने, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, बिकॉज यू पीपल आर सो नॉलेजेबल एंड सो टेक्नो सैवी. मैं तो बहुत मुश्किल से कंप्यूटर सीख पाई थी एक टाइम पे, फिर धीरे धीरे आ गया करते करते. एक्सपीरियंशियल लर्निंग हुई मेरी भी, करने से आ गया. रिफ्लेक्शन, then critique and revision. If you have a critique and revision, वो एक कहावत थी ना, कबीरदास की, किसकी निंदक नियरे राखिए मन का आपा खोए. तो आपको अपने क्रिटिक जरूर साथ पे रखना चाहिए, है ना. निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए. हाँ, सॉरी, हाँ. तो पब्लिक प्रोडक्ट, आप जब क्रिटिक को पास रखेंगे, आप उस पर इंप्रूव कर पाएंगे और उस पर ज्यादा वर्क कर पाएंगे. फिर उसको एक पब्लिक के प्रोडक्ट के रूप में बाहर लेकर आइए. ये कोई सिंपल प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ये एक दूसरा फॉर्म ऑफ ये प्रोजेक्ट भी हो सकता है. दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स. आपने इन्वेस्टिगेट टर्म कहीं सुना हुआ है? इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल करना. हाँ, जांच पड़ताल करना. तो क्या करते हैं, हमारे पास ज्यादातर पुलिस और सीबीआई के बारे में आता है ना, अरे सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस थिंग. तो वो क्या करती है, पुलिस या सीबीआई क्या करती है? मैम जैसे मिश्रा सर ने हम लोगों को पढ़ाया था एक सर्वे बेस्ड लर्निंग के लिए, जिसमें कि हम अपने आसपास कौन क्या किस प्रोफेशन में है, किसकी इनकम कितनी है, ये सर्वे करते हैं. तो ये भी एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन बेस्ड है. रिगार्डिंग दैट टॉपिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. Very good. Yes.
दिशा पहले मैम मैम को डेटा आंसर और उनके information- पास में मैम रिगार्डिंग दैट टॉपिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना दैट फॉर गुड इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट। हेलो थैंक यू मैम। एवरीबॉडी। हाँ, नौशाद सर कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में आपके पास पूरा सॉल्यूशन नहीं होता, कुछ हिंट्स होते हैं, कुछ आपके पास में क्लूज होते हैं। हाँ। उसकी सहायता से आपको जो है ना पूरी चीज जो है ना उसको तफ्तीश करके उसको निकालना होता है। ओके, सो राइट सर, वेरी राइट। तो आप इन्वेस्टिगेट का टर्म हम ज्यादातर पुलिस और उसके मुंह से उसमें कनेक्टेड सुनते हैं, सीबीआई से। पुलिस क्या करती है? पुलिस जाती है क्राइम सीन पर, वहां पे फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, कम्स बैक टू द ऑफिस, उनको जोड़ती है, उनको रिसर्च करती है, एंड देन कम टू अ कंक्लूजन। डू यू एग्री? डू यू एग्री टू व्हाट आई हैव सेड? यस मैम। यस। और कभी कभी वो कंक्लूजन सही नहीं होता, देन दे अगेन वर्क ऑन इट। ओके, दे से कि ही इज द क्रिमिनल, वो गलत हो जाता है, देन अगेन दे वर्क ऑन इट। This develop so many theories also कि ऐसा भी हो सकता है केस 1 केस। Sorry, I just to take this phone. I'm so sorry. हाँ, पूनम। So, ये इन्वेस्टिगेट करने का एक सिस्टम है और ये प्रोजेक्ट भी उसी सिस्टम से वर्क करता है। सो whenever you take up any topic, आप एक टॉपिक लेते हैं, इसको हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी कह सकते हैं। Inquiry based learning is an educational approach where students actively pose questions, investigate, seek out knowledge to satisfy their natural curiosity rather than being directly presented with facts. Learner discover and construct knowledge through hands-on exploration and reflection. वो सारी जाते हैं वहां पर कलेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन को लाते हैं, उस पर जो उनको यूजफुल लगता है उसको रखते हैं, जो नहीं यूजफुल लगता है उसको नहीं रखते, और उसके बेस पर रिफ्लेक्शन करते हैं वो अपना। ठीक है, अब इसमें थोड़े एग्जांपल है लोकल इकोसिस्टम स्टडी के बारे में, प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। तो आप इंकरेज ये मत करिए कि ऑनलाइन एक्सप्लोर करो। आप कोई भी एक प्रोजेक्ट लीजिए, उसमें ये मत आप उनको इंकरेज करिए कि ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत होना जरूरी है, बट जितना आप अपनी, अब स्कूल में अगर पॉन्ड है, आपके स्कूल में अगर पॉन्ड बना हुआ है बाई चांस, मेरे स्कूल में तो है, और अगर आपके स्कूल में पॉन्ड बना है, प्लीज एक एक्टिविटी ऐसी रखिए कि बच्चों को ले जाइए उस पॉन्ड में, लेट देम सिट एंड ऑब्जर्व कौन कौन से प्लांट देखे, कौन सा प्लांट डूबा हुआ था, कौन प्लांट ऊपर था, कोई सबमर्ज था या जो इमर्जिंग था, या फिर उसमें कौन से कीड़े आपको दिख रहे थे। लेट देम ऑब्जर्व एंड ड्रॉ एंड राइट, इतना काफी है। ऑब्जर्वेशन, ड्रॉ एंड राइट अबाउट इट। 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए। अदरवाइज बड़े बच्चों के लिए बड़े बड़े टॉपिक्स ले सकते हैं। मैं आपको एक अभी विप्रो अर्थियन वाला प्रोजेक्ट दिखाऊंगी। रीजन टू यूज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। पहला रीजन है आपका नर्चर स्टूडेंट्स पैशन एंड टैलेंट्स। ये नर्चर करता है बच्चे। कोई फोटोग्राफर, मेरे पास बच्चे आते थे, मैम कैमरा दे दीजिए मुझे फोटो खींचनी है। किसी को फोटोग्राफी में शौक है, किसी को किसी और चीज में शौक है। एम्पावर स्टूडेंट्स वॉइस एंड ऑनर स्टूडेंट्स चॉइस। वो उनकी वॉइस को भी एम्पावर करता है, उनकी चॉइस को भी। इंक्रीज मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एंगेज होना चाहते हैं। फॉस्टर क्यूरियोसिटी एंड लव फॉर लर्निंग, ये लर्निंग बढ़ाता है और उनको हेल्प करता है। टीच क्रिएट प्रिजर्वेंस ग्रोथ माइंडसेट एंड सेल्फ रेगुलेशन। जब बच्चे बाहर काम करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, 2 बच्चे मिलके दूसरों को कंट्रोल कर लेते हैं। वो शोर मचा रहे हैं या कुछ और काम करना चाह रहे हैं, वो उनको बोलते हैं आकर ये करो। मेक रिसर्च मीनिंगफुल, डेवलप स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल इनकी बढ़ा देते हैं। डीपन अंडरस्टैंडिंग टू गो बियॉन्ड मेमोराइजेशन फैक्ट्स एंड, ये सिर्फ याद रखना, मेमोराइज करना, रटना, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। फोर्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ आस्किंग गुड क्वेश्चन, अच्छी क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए encourage करते हैं। एनेबल स्टूडेंट्स टू टेक ओनरशिप ओवर देयर ओन लर्निंग एंड टू रीच देयर गोल्स। बच्चों को खुद अपने आप समझ में आता है कि हमने इतना सीख लिया, अब अपनी इसकी ओनरशिप है कि मैंने खुद सीखा, मैंने कीड़ा देखा, मैडम मैंने पता करा कि यहाँ पर वो है, मैंने देखा। लड़ाई भी होती है, मैंने पहले देखा। तो ये सारी चीजें बच्चों की बाहर निकलनी बहुत जरूरी है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टुमारो इन द क्लासरूम ऑफ टुडे। आपकी कल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चे।
देन आइडियाज फॉर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, व्हाट विल आई क्रिएट, आइडिया क्या होना चाहिए कि मैं क्या बनाऊंगा. प्रोजेक्ट्स दैट अलाउ यू टू इन्वेंट, क्रिएट एंड मेक न्यू प्रोडक्ट्स और इम्प्रूव्ड आइडियाज. आप कोई न्यू प्रोडक्ट भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं. प्रोजेक्ट्स दैट अलाउ यू टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, डिजाइन इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन. कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया. अगर स्कूल में एक बच्चों ने मेरे बच्चों ने नहीं किया था, पर जिसके जाग में जा रही थी वहां पर उन्होंने अपने स्कूल के ट्रैफिक को कैसे रेगुलेट करना है और कैसे चेंज करना है. जैसे मेरे स्कूल में भी बड़ी प्रॉब्लम है. हमारा गेट जो है वो मेन सिटी में हमारा स्कूल है, हार्ट ऑफ द सिटी गोमती नगर, और जो गेट है वो बिल्कुल आगे खुलता है रोड पे बिल्कुल जगह नहीं है. और जब फर्स्ट शिफ्ट की छुट्टी होती है और सेकंड शिफ्ट आ रहा होता है तो इतना क्राउड हो जाता है. मैं अब कई बार सोच चुकी हूँ कि प्रिंसिपल सर को बोलूं कि एक गेट और बनवा दिया जाए और वहां से सेकंड शिफ्ट की एंट्री की जाए, क्योंकि दिल्ली में हमारे यहाँ ऐसे था, जहां से फर्स्ट शिफ्ट जाता था वहां से सेकंड शिफ्ट एंट्री नहीं लेता था, एंट्री सेकंड शिफ्ट दूसरे गेट से लेता था. तो ये मैं कई बार सोच चुकी हूँ और मैं ये प्रपोजल सर को नहीं दे पा रही हूँ. ऐसा उन्होंने बच्चों ने किया, उन्होंने साइकिल रेगुलेशन किया, बच्चों को यहाँ आना है, बच्चों को वहां पार्क करना है. तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम ले सकते हैं. हाउ कैन आई मेक एन इम्पैक्ट, प्रोजेक्ट्स दैट अलाउ यू टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टुवर्ड्स अदर्स. एक कोई भी प्रोजेक्ट जो भी आपका दूसरे को प्रति अच्छा इम्पैक्ट दे दे. प्रोजेक्ट्स दैट अलाउ यू टू फॉलो योर टैलेंट्स, हॉबीज, क्यूरियोसिटीज. आप ही अपने अकॉर्डिंग चूज करिए. मैं एनवायरमेंट एजुकेशन में मुझे बहुत इंटरेस्ट था. मैं 2010 से ये प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. कभी मैं कुछ करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, एंड आई गेट इन्वॉल्व ऑल द स्टूडेंट्स इनटू इट. तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए. कोई जरूरी नहीं कि मैंने एनवायरमेंट फॉलो किया तो आप भी एनवायरमेंट फॉलो करें. Then projects that allow you to follow your passion, dreams and ambitions. मुझे याद है कि एक साइट है, आपने शायद देखा होगा, अरविंद गुप्ता ट्रैश, टॉयज फ्रॉम ट्रैश. देखा है आप लोगों ने? प्लीज देखिए आप लोग, अरविंद गुप्ता टॉयज फ्रॉम ट्रैश. आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए. छोटे छोटे टॉयज, आप छोटे छोटे टीचिंग एड आप देखेंगे जो उन्होंने बना रखे हैं, ट्रैश एंड वेरी सिंपल मेथड्स. मुझसे 2-4 बने भी नहीं, 1-2 बन गए. और मुझे याद है इलाहाबाद के एक टीचर आए थे मेरे इन सर्विस कोर्स में, ही हैड मेड नंबर ऑफ टॉयज, वैक्यूम क्लीनर से लेके सब कुछ था उनके पास, छोटे छोटे. अरविंद गुप्ता का बहुत अच्छा, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो प्लीज देखिए. हाँ मेरी क्लास चल रही है. हाँ प्रोजेक्ट्स दैट अलाउ यू टू लर्न न्यू स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग्स, जहां पर आपको खुद लगता है. मैं बताऊं, जब मैंने बायोडाइवर्सिटी का प्रोजेक्ट लिया, मुझे खुद इतने स्पीशीज या उनके बारे में नहीं पता था. मुझे खुद जानने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली. तो मैं अभी आपको यहाँ का टॉपिक यहाँ तक है. आपको मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ, आप लोग देखेंगे? यस और नो? यस मैम, यस मैम. I've got 15 minutes. Yes, ma'am. मैं 11:15 पे एंड करूंगी. आप लोग का टी ब्रेक हो जाएगा शायद उसके बाद. दिस अ विप्रो अर्थियन प्रोजेक्ट. आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर रहा. इसमें आपके पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं, आपके पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं और प्री डिजाइंड, दे आर प्री डिजाइंड एक्टिविटीज विच स्टूडेंट्स हैव टू डू. आई विल स्लोली स्टार्ट दिस. जहां मुझे लगता है मैं स्टॉप करना चाहूंगी मैं स्टॉप करूंगी. अच्छा, आपकी स्क्रीन पे नहीं चेंज हो रहा है. आपकी स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा चेंज टाइम लेगा शायद, है ना? शेयर हुआ कुछ इसके अलावा बेटा? अच्छा, 1 मिनट में दोबारा शेयर करती हूँ.
अब शेयर हो रहा है ना? एक्चुअली ये जो था ना पीडीएफ उसमें एम्बेडेड था, तो वो पता नहीं क्यों। आपको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So one of the part was doing the biodiversity survey of the school. Yes, ma'am. बायोडाइवर्सिटी सर्वे करा बच्चों ने, और उन्होंने ये पूरा आप देखिए, मैं मूव कर रही हूँ, मैं स्लोली मूव कर रही हूँ। वी हैव क्लिक्ड फोटोग्राफ्स ऑल्सो। ये ड्राइंग्स है बच्चों की, ठीक है। हमने कटी हुई पत्तियां, कीड़े ने खाई हुई पत्तियां, उसका एक पार्ट था, उस एक्टिविटी मतलब उसमें एक्टिविटी पार्ट था। हमने उसकी फोटो क्लिक्स की उसके बारे में, और जो बायोडाइवर्सिटी उसके बारे में लिखा हमने, बच्चों ने, मतलब हमने नहीं। मैंने इसमें 2 बच्चे ऐसे रखे थे जिनकी ड्राइंग बहुत सुंदर थी, और आप बिलीव करोगे विप्रो की जो ओपनिंग रिमार्क था तो उन्होंने ये मेंशन किया कि केवी गोमती नगर के की रिपोर्ट में ड्राइंग बहुत अच्छे थे, बच्चों के स्केचिंग बहुत अच्छे थे। दिस इज सम स्पेशल फीचर्स, प्लांट्स विद स्पेशल फीचर्स। जो हमारे क्रीपर्स होते हैं, आप लोटस उस पे देखिए, एक ड्रॉप पड़ा हुआ है, वो जा नहीं रहा है ना, वो क्यों होता है? या सरफेस टेंशन। यस। और ये जो आपका ट्री, पीपल ट्री है, ये बिल्डिंग में आ रहा है। These all are special features. These are plants with thorns. ये कुछ हमें बड़े सुंदर लगे थे पिक्चर्स अपने हमारे स्कूल में, तो हमने वो डाला, और हमने ये देखा कि ये कैसा लुक करता है। ये बनाना के बंच की तरह लुक कर रहा है, ये बुके की तरह वर्क लुक कर रहा है, और ये ट्विस्टेड है इसके पेटल्स, ये बटरफ्लाई की तरह लुक कर रहा है। देखिए, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इट्स लुकिंग लाइक ए बटरफ्लाई। Then we had a survey on algae and fungus in our school. Then biodiversity में हमने और क्या क्या देखा, वो तो प्लांट्स में था। ये सारा बच्चों ने स्केच किया था, एंड दे रोट अबाउट इट। कहाँ पे देखा, कैसे देखा, भाग रहा था, चल रहा था, बैठा था। दिस इज माई लास्ट ईयर। एक्चुअली मैं 3 साल से कर रही थी। पहले ईयर में हम से पार्टिसिपेट किए, दूसरे ईयर में हम शॉर्टलिस्टेड विनर थे, तीसरे साल में मेरे को था कि मुझे जीतना ही है ये किसी भी तरह। तो मैंने बहुत मेहनत करी बच्चों के साथ, ऑटम ब्रेक में भी जाके काम किया। ये मुझे लालच थी और क्या, एक मोटिवेशन ही कह लीजिए। जीतना भी एक मोटिवेशन होता है, अगर आप चाहते हैं जीतना तो एक मोटिवेशन ही है। ये सारे जो भी आपके इंसेक्ट्स वगैरह, ये एनिमल्स के होम हमें सर्वे करने थे और ड्रॉ करने थे। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। फिर हमें अपनी पूरी स्कूल का एक बायोडाइवर्सिटी मैप बनाना था। पूरा स्कूल का मैप बनाया और उस पे कहाँ पे क्या चीज देखी, बच्चों ने स्टिकर्स लगाए कि यहाँ पर हमने लिजर्ड देखा, यहाँ पे हमने गीको देखा, हमने यहाँ पर ये पीपल का ट्री देखा। वो सारे बायोडाइवर्सिटी मैप में था। ये बायोडाइवर्सिटी मैप है हमारे स्कूल का। स्कूल बड़ा है हमारा, 10 एकड़ में है, मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया। ये कुछ और एक्टिविटी थी जिसमें उनको राइम्स बनाने थे, ये वो किया हुआ है उन्होंने। इसके बाद मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाना चाह रही हूँ, जहां मेन होगा मैं आपको रोक के दिखाऊंगी। दिस इज दे हैड टू सेलेक्ट 2 हैबिटेट्स।
और उस हैबिटेट में हर 15 दिन के गैप में स्टडी करना था कि वहां पे कौन से इंसेक्ट हैं और कितने हैं, वहां पे कितने ग्रास के कितने प्लांट्स हैं या ग्रास है, उन सबको काउंट करके मतलब काउंट नहीं करना था, बताना था कि हाँ ये इतने टाइप के हैं, कितने टाइप के हैं। ये शीट थी हमारी ऑब्जर्वेशन शीट। दो हैबिटेट, एक हैबिटेट ऐसा जहां पर ग्रीनरी हो, एक हैबिटेट ऐसा जहां पे ग्रीनरी नहीं हो। तो उसका फिर हमें कंपैरिजन करना था कि वहां पे कम इंसेक्ट्स क्यों मिले या कम ऑर्गेनिज्म, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग द टर्म। ये बर्ड वॉच था जो कि बच्चों ने पानी रखकर बर्ड वॉच किया था उनका, वहां पे कितने बर्ड दिखे। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग वो है, मैं दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ पे ये हमें एक वॉल म्यूरल बनाना था यूजिंग ओनली सॉइल एंड गम। तो पहले बच्चों ने पूरी दीवार को व्हाइट वॉश किया, उसके बाद उस पर स्केच किया। आप देख सकते हो स्केच कर रहे हैं बच्चे। ये कम्युनिटी ग्रुप वर्क था, ये सारी क्लासेस के बच्चे, और जिन्होंने किया वो 11th के बच्चे थे और दिन रात मेहनत की। मतलब एक बच्चा तो ऐसा था जो छुट्टी में आया और बोला मैम सिर्फ मैं आपका काम कंप्लीट करने आया हूँ। मैंने कहा अरे वाह, तो मुझे लगा कि इनकम्प्लीट रह गया, उसने आके पूरा कंप्लीट कर दिया। फिर उसको सॉइल को घोल के और उसमें गम मिला के पेंट किया पूरा, और पत्तियों से पत्तियों को मिट्टी में डुबो के पत्तियों से ही पत्तियां बनाई। आप कोई भी ऐसी वॉल ले सकते हो, बायोडाइवर्सिटी वॉल म्यूरल है ये, तो वहां की बायोडाइवर्सिटी दिखाने के लिए क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पर पास में। ये हमने आर्टिफिशियल पॉन्ड सेट किया, बच्चों ने बनाया, उसमें प्लांट्स लगाए। पहले तो लेकर आए तालाब से, यहाँ पर पास में एक कटौता झील है, वहां गए हम लोग, वहां से लेकर आए प्लांट्स और हमें वो प्लांट किया। उसके बाद उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए वो ऑब्जर्वेशन हमें करनी थी। वहां पे कौन से कीड़े मिले, कौन से वो मिले, और प्लांट्स हमने कौन कौन से लगाए, ये ऑब्जर्वेशन करनी थी। ये दोबारा आ गया कई बार। फिर उसके बाद हमने जो एरिया गोमती नगर लिया था उसकी पूरी स्टडी करी बच्चों ने, और ये देखा कि इंटरव्यूज लिए टीचर्स के कि क्या क्या बदलाव उन्होंने गोमती नगर में देखे हैं। और लास्ट में ये तो वो जा के पिक्चर्स खींची थी हमने वहां पर, और उसके बारे में गोमती नगर कब स्टैब्लिश हुआ, कैसे हुआ। लास्ट में उन्होंने बच्चों ने एक बनाया, आप इसको ध्यान से देखिए, अ विजन फॉर द फ्यूचर। ठीक है, हम अपना फ्यूचर कैसे चाहते हैं 2020 के बाद या 2050 में के आसपास हम कैसा चाहते हैं। उन्होंने बनाया कि ऑल फेथ ट्री हो, वहां पे सारे मतलब फेथ के पूजा घर एक साथ हो, फिर हमारे पास मेट्रो से आने जाने की सुविधा हो। उन्होंने ये सारा बना के दिया, और ये पूरी रिपोर्ट के बेसिस पे वी वर सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। So I'm stopping to share, और I would like to thank you all कि इतने पेशेंटली सुना, इतना कोऑपरेट किया मुझे। और सर अगर मौजूद हैं तो सर हैं क्या, प्रिंसिपल सर, शुचि मैम, कोई कुछ पूछना चाहेगा पूछ सकते हैं। पहले करो। हाँ, कौन, प्रतीक कुछ पूछ रहे हो? प्रतीक पांडे कुछ पूछना है आपको? नो मैम। ओके, एनीबडी एल्स?
तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना? आई वांट द रिप्लाई। यस मैम। करेंगे मैम। क्योंकि ये एनईपी और एनसीएफसी के बाद आप ही पढ़ेगा, क्योंकि हर कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, हम तो वर्क एक्सपीरियंस टीचर ही है, हम तो वर्क एजुकेशन टीचर ही है, तो हमें तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जरूर करनी है। तो ये आपके लिए मैंडेटरी एक तरह से हो जाता है कि आप उसको जरूर करो। और मैं अभी आप लोग को एक जो बडी वाला मैंने आपको बताया और पीयर ट्यूटर वाला, तो अगर आपको अरेंजमेंट पीरियड मिलता है तो आप प्लीज पीयर ट्यूटर की क्लास, हाँ वही 5 बजे तक कल तो 5:30 कल तो ना सर, वो टाइम तो इनका 4:30 बजे खत्म, लेकिन इतना सर डिस्टर्ब फालतू, 1 घंटे फालतू इधर उधर। ओपी मिश्रा सर, आपका माइक ऑन है। हाँ, तो आप 2 चीजें जरूर करिए, पीयर ट्यूटर वाली, और आपको जब अरेंजमेंट पीरियड में समझ नहीं आता क्या एक्टिविटी करानी है तो प्लीज पीयर ट्यूटर को खड़ा कर दीजिए, जो आपको उन बच्चों में एक अच्छा पढ़ाने वाला, और उस बच्चे को इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी, उसको लगेगा मैं बहुत बड़ा अच्छा लीडर हूँ, और वो आपको मदद पूरी करेगा अरेंजमेंट पीरियड में। आप तो रहेंगे पर आपकी क्लास भी पूरी एंगेज रहेगी। देन बडी सिस्टम इज वेरी गुड, बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट भी आप ही को देखना होता है। तो अगर आप में से कोई क्लास टीचर बनता है या नहीं भी बनता है, तो आप अपने स्कूल में कहकर सबको बडी सिस्टम जरूर बना दीजिए। तो बडी सिस्टम बहुत जरूरी है, वो आपके हर चीज में मदद करेगा, आपके सब्जेक्ट में, किसी और के सब्जेक्ट में, या डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है बडी सिस्टम। तो एक बच्चे का एक बडी जरूर हो साथ में। कौन है? मिश्रा सर है, कौन है? मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी बस सबको। हाँ यस मैम। हाँ, सुची लोग इनका कनेक्टेड नहीं है क्या? मैम देख लेता हूँ मैं अभी। नहीं है शायद। आपका हाँ ठीक है मैम। तो बहुत बढ़िया मैम सेशन था, मैं तो सुन रहा था। अच्छा, अभी स्कूल आया, लेकिन मैं कान में माइक लगा के आके सुनता चला आया हूँ मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। और रिकॉर्डिंग भी की है, बहुत बढ़िया रहा मैम। Sir, sir has joined us. I would like to extend my thank you to our course director, because he has given me this opportunity, and I missed a lot, from learning from him and from you all participants. So मैं बता दूं, मैं सुबह से ज्वाइन कर रखा है, मैं इस सीट पे बैठ करके आपको मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है और आपकी इन्वेस्टिगेटिव है, तो मैंने अभी मैडम से कहा है कि अगर पॉसिबल हो सके तो अगर आप शेयर कर पाएँ ये पीपीटीज, तो हम भी अपने टीचर्स को जो है इसमें इसको हम उनको भी ओरिएंट कर सकते हैं। श्योर सर, श्योर। थैंक यू वेरी मच। माय रिक्वेस्ट प्रीति जी, मैं सोचा था कि टू रिटायर, you are so much full of energy and your passion for your profession, I think, and ये चीज़ हमें हमारे नए साथियों को सीखने की बात है। और मैं समझता हूँ कि in spite of your health issues, जो भी आप छुट्टी होने के बावजूद भी आप इतना डिवोटेड हैं, I salute your energy, I salute your spirit of working also. Thank you sir, thank you so much, thank you sir. मैं समझता हूँ ये मेरे लिए भी सीखने की बात है। नहीं सर, आपसे तो बहुत कुछ सीख रहे हैं हम, आपको तो सुनने का मौका छूट गया मेरा, इट्स माय लॉस। इसमें नथिंग मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक लर्नर हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि इसी बहाने मुझे जो है एक वाइडर एक्सपोजर मिला टीजीटी डब्ल्यूई का कार्यशैली का और कार्यों का, जो भी इसका एक पूरा स्पेक्ट्रम है। हाँ सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं समझता हूँ कि मिस हमने ही किया है कि अगर आप 5 दिन हमारे साथ रहते तो शायद हम और भी कुछ ज़्यादा अपने को रिफाइन कर पाते। I convey my regards to you and convey my sense of gratitude for your all time spared for this session and also yesterday. Anyway, with all my participants, I wish you a very good health and happiness and peace of life to you, and hope you will keep on guiding us and give them this mentoringship। जो हम लोग मिश्रा जी बात कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारे जो सीनियर TGTWE हैं वो बच्चों इन नए यंगस्टर्स को करें, उनको कुछ समय तक कम से कम। तो I convey my regards to you, I convey my thanks to you for this session and all the things which you have discussed, and I feel myself enriched for this also. Thank you, sir. I seek your permission to leave it, sir. Please. Thank you, ma'am.
Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Keep a smile on your face Thank you, and say ma'am. thanks. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. तो अभी मैं कहना चाहूंगा आप सभी पार्टिसिपेंट से कि सुबह से हम लोग का सेशन अभी काफी लंबा हो गया है, तो अब हम एक 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और 11:30 आप लोग फिर जुड़ेंगे और हमारे मनीष सर अब आगे इसकी क्लास करेंगे। तो 11:30 फिर मिलते हैं हम लोग। Sir, it's already 11:20. Okay, sir. ओके, यस आई नो 11:18, 11:19, बस मतलब 10 to 15 मिनट में आप लोग बैक आ जाइए, ठीक है। 11:30 से ज्वाइन करना शुरू करिए सर प्लीज। ओके Okay, sir. पीयूष सर मीटिंग में है क्या अभी?
Dear participants, due to some network issues, there was a disruption. So we are resolving that problem, and that problem has been resolved on our part. अब नेक्स्ट सेशन है मनीष सर का. तो मनीष सर जो है वो सेशन लेंगे. उनके यहाँ स्कूल में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है. टिल देन हम नेक्स्ट सेशन के लिए मिश्रा सर को मैंने इंडिकेशन दिया है, वो ज्वाइन करेंगे. मैं उससे पहले आप लोगों से कुछ फीडबैक लेना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेफाली परवीन से पूछना चाहती हूँ. शेफाली परवीन, एम आई ऑडिबल टू यू? शेफाली परवीन जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ. हेलो मैम, एक्चुअली सर ने 15 मिनट के लिए ब्रेक के लिए बोला, तो शायद पार्टिसिपेंट्स ना हो अभी. ठीक है, हमारा नेटवर्क इशू हो गया था, तो आप लोग 15 मिनट ब्रेक ले लीजिए आफ्टर दैट. ठीक है, डन. ओके, थैंक यू बेटा. ओके मैम. इसमें Yeah.